नमस्कार। अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, उनके सुलझने की लीगल एंगल से। एक प्रसिद्ध कहावत है, शादी का लड्डू जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। क्योंकि शादी के अंदर केवल शादी, धूमधाम और रौनक ही नहीं होती, बल्कि अधिकार और कर्तव्य भी शामिल होते हैं। कई बार क्या होता है, शादी के बाद पति पत्नी अक्सर अपने अधिकारों की जंग लड़ने लगते हैं। मुझे मेरे अधिकार चाहिए। पति अपने अधिकारों की बात करता है और पत्नी अपने अधिकारों की बात करती है। लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि मेरे कर्तव्य क्या हैं। क्योंकि पति पत्नी होने के नाते जब आपके अधिकार हैं तो आपके कर्तव्य भी होंगे। क्योंकि शादी केवल प्यार या साथ या परिवार का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी रिश्ता भी होता है। और जब पति पत्नी अपने वैवाहिक कर्तव्यों को निभाने में असफल होने लगते हैं, तब वही रिश्ता अदालत तक पहुंच जाता है। आज हम समझेंगे कि भारतीय कानून और अदालतें पति पत्नी से क्या अपेक्षा करते हैं, वो उनके क्या कर्तव्य बताते हैं। अगर वो अपने कर्तव्यों पे खरे उतरते हैं, तभी उन्हें आगे अपने जो वैवाहिक अधिकार हैं, यानी कि जो पति को पत्नी से चाहिए, पत्नी को पति से चाहिए, वो तभी मिल पाता है। हमारे यहाँ शादी को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, लेकिन कानून की नज़र में शादी एक वैधानिक संबंध भी है। यही कारण है कि विवाह के बाद दोनों पक्षों के अधिकार बनते हैं और जिम्मेदारियां भी। साथ ही साथ अदालतें भी हमारी इस पर कई बार कह चुकी हैं कि शादी केवल साथ रहने का अनुबंध नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, सहयोग और विश्वास पर आधारित संबंध है। पति का पहला कर्तव्य क्या है? तो हमारी अदालतों ने भी कई फैसलों के मुतालिक पति और पत्नी को कुछ नसीहतें दी हैं। तो हम पहले पति के कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। तो पतियों के लिए यहाँ पर सबसे जरूरी समझने की बात यह है कि कोई भी कानून किसी भी पति को पत्नी का मालिक नहीं बनाता। पति का पहला दायित्व है कि वो अपनी पत्नी को गरिमा और सम्मान के साथ जीवन का अधिकार दे। लगातार अपमान करना, गाली देना, चरित्र पर संदेह करना, ये सब वैवाहिक संबंध को कमजोर करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही फेमस केस था, समर घोष वर्सेस जया घोष। इस मामले में पति और पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रूरता केवल मारपीट नहीं होती। यदि किसी जीवन साथी का व्यवहार लगातार दूसरे को मानसिक पीड़ा दे रहा है, अपमानित कर रहा है, तो वैवाहिक जीवन को असहनीय बना देता है, तो उसे भी मानसिक क्रूरता ही माना जाएगा। इस केस के बाद जो क्रूएलिटी के आधार पर भी डिवोर्स के पैटर्न बने थे। यानी अदालत ने साफ किया कि सम्मान केवल नैतिक नहीं, कानूनी महत्व भी रखता है। अब पति के दूसरे कर्तव्य की बात कर लेते हैं, वो है आर्थिक सहयोग। हर शादी के अंदर अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। आज बहुत सी पत्नियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वो खुद अपनी कमाई करती हैं, वो जॉब करती हैं। लेकिन जहां ज़रूरत हो वहां पति का दायित्व है कि वो अपने परिवार और अपनी पति के प्रति आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाए। ये केवल पैसा देने का विषय नहीं, ये परिवार के प्रति जिम्मेदारी का विषय होता है। पति का आर्थिक सहयोग केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कई परिस्थितियों में कानूनी जिम्मेदारी भी होती है। क्योंकि जब भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कोर्ट पहुंचते हैं, तो उसमें कोर्ट इन चीजों को देखकर ही फैसले देता है। एक फेमस केस था रजनीश वर्सेस नेहा, 2020 का मामला है। इस मामले में कोर्ट ने ऐसा ही देखा कि पति ने जिम्मेदारियां निभाई या फिर नहीं निभाई। और जब पत्नी ने अपने आर्थिक अधिकारों की मांग की, यानी भरण पोषण की, तो कोर्ट ने इस केस के अंदर साफ साफ कहा कि भरण पोषण का उद्देश्य किसी पत्नी को भीख या दान देना नहीं, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वो सम्मान से अपना जीवन जी सके और केवल आर्थिक निर्भरता के कारण कठिन परिस्थितियों में अकेली ना धकेली जाए। मतलब ये पति का कर्तव्य है, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना, सेफ करना। अब एक और कर्तव्य जान लेते हैं पति का, जो बहुत बड़ा है, सुरक्षा और सहयोग। शादी का अर्थ सुरक्षा का भाव भी है। पति से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी पत्नी के लिए ऐसा वातावरण बनाए जिसमें वो सम्मान और सुरक्षा को महसूस कर सके। सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं होती, भावनात्मक और मानसिक भी होती है। तो ये तो पति के कर्तव्य थे। अब हम जान लेते हैं कि पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, जिनको कोर्ट भी बहुत कंसीडर करता है। कानून शादी को साझेदारी मानता है, पति और पत्नी दोनों से अपेक्षा की जाती है। इसीलिए अब हम पत्नी के भी कर्तव्य जान लेते हैं। पत्नी का कर्तव्य है कि अगर पति से उसका कोई किसी बात पर विचार नहीं मिलता,
तो उसको विवाद ना बनाए, उसको आपसी सहमति, समझबूझ, संवाद और बातचीत से हल करने की कोशिश करें, क्योंकि हर असहमति तलाक का कारण नहीं बनना चाहिए। हर रिश्ते में, खास तौर से शादी में, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पति से किसी बात पर सहमत नहीं, तो हो सकता है आपको वो बात अच्छी ना लगे, लेकिन आप उसको मान लीजिए। अगर आप मान लेती हैं तो ऐसा नहीं कि आप छोटी हो जाएंगी, बल्कि ये आपका एक कर्तव्य पालन होगा, आप उस बात को निभा पाएंगे। पत्नी का दूसरा कर्तव्य क्या है? पारिवारिक जिम्मेदारियों में भागीदारी, क्योंकि परिवार केवल एक व्यक्ति नहीं चलाता, इस बात को कोर्ट भी मानता है। अगर महिला जॉब भी करती है, बाहर की जिम्मेदारी भी उठाती है, तब भी परिवार के लिए उसकी जिम्मेदारी बराबर है। घर, बच्चे और पारिवारिक जीवन के संचालन में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, पति और पत्नी दोनों की। इसीलिए उसे केवल ये ना कहें कि मैं बाहर जॉब करती हूँ, तुम्हारा आर्थिक चीजों में हाथ बटाती हूँ, तो मैं घर का कामकाज नहीं करूंगी, या फिर तुम भी बराबर का कामकाज करो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों को सामंजस्य से चलना चाहिए, सोच समझकर चलना चाहिए। अब पत्नी का तीसरा कर्तव्य जान लेते हैं। जैसे पति का कर्तव्य है कि वो अपने पत्नी का पूरा सम्मान करे, उसकी गरिमा को बनाए रखे, ठीक ऐसे ही पत्नी का भी ये कर्तव्य है कि वो सम्मानजनक व्यवहार करे अपने पति के साथ। मसलन अगर आप अपने पति की आर्थिक स्थिति से खुश ना हो, तो उसे बात बात पर ताने दें, उसका लगातार अपमान करें, सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करने लगे, कई बार झूठे आरोप भी लगा दें। ये सभी बातें आपकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल सकती हैं। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप जिस तरीके से आप अपने पति से उम्मीद करती हैं कि वो आपका सम्मान करें, तो आप भी उनका सम्मान करें, क्योंकि कई बार स्थितियां अप एंड डाउन हो सकती हैं। यहाँ केवल हम आर्थिक स्थिति की बात नहीं कर रहे, कई बार मन और विचार भी ऐसे होते हैं कि पति पत्नी दो ध्रुवों की तरह काम करते हैं, लेकिन रहना तो एक ही ग्रह पर है, तो दोनों को मिलजुल कर ही चलना चाहिए। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो मामला के श्रीनिवासन राव वर्सेस डीए दीपा का था। इसमें पति ने आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए जो कि झूठे हैं, कई आपराधिक शिकायतें भी की। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जीवन साथी बिना ठोस सबूत के लगातार गंभीर आरोप लगाता है और दूसरे को मानसिक पीड़ा देता है, तो ये मानसिक क्रूरता हो सकती है और फैसला पति के हक में आया। तो इसीलिए मिलजुल कर ही चलना चाहिए। हमारे यहाँ हर केस में अदालत ने स्पष्ट किया है कि सम्मान की जिम्मेदारी केवल पति की नहीं, बल्कि पत्नी की भी होती है। तो अगर पति और पत्नी अपने कर्तव्य समझते हैं, तो उनके जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है, हंसी खुशी से चलती है। अगर वो अपने कर्तव्य नहीं समझते, केवल अधिकारों का डंका पीटते हैं, तो क्या होता है? तो वैवाहिक विवाद शुरू हो जाते हैं, मानसिक शांति भंग हो जाती है। तो क्यों अपनी गृहस्थी को खराब करना? अगर आप दोनों ने तय किया था कभी कि हम एक जीवन को एक साथ जिएंगे एक छत के नीचे, तो मिलजुल कर उसको आगे बढ़ाइए। अगर आपके बीच में कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो ऐसा नहीं उसका समाधान नहीं हो सकता, इसके लिए कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपके सामने भी ऐसी ही कोई सिचुएशन है, आप भी फंसे हैं किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अपनी वैवाहिक और अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी से जी सकते हैं।